जनरली एक कहावत बहुत प्रसिद्ध है कि दूसरे का विषय और दूसरे की मेहरारू कुछ ज्यादा ही पसंद होती है। लेकिन यहाँ पर कहावत के उलट कहानी है। यहाँ पर दूसरे की विषय और पराया मर्द कुछ ज्यादा ही प्रिय होता है। तो आखिरकार मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि एक कलयुगी बहू ने पराये मर्द के लिए अपनी सास को तो मार ही दिया और अपने हस्बैंड को मारने का और ससुर के मारने का भी प्लान बनाई थी। लेकिन समय रहते वो फंस गई और फंसने के बाद उसने अपना जुर्म कबूल कर लिया और जुर्म कबूल करने के बाद में उसको जेल में डाल दिया गया। तो उसका हस्बैंड और उसका ससुर अपने मृत्यु के गाल में समाने से बाल बाल बच गए। तो आजकल की महिलाएं इस कदर सेक्स में अपने ही परिवार को उजाड़ने में तुली हुई हैं कि उनको इस सेक्स के अलावा कोई दूसरी चीज सूझती ही नहीं है। तो आखिरकार ये घटना कहाँ की है, कहानी कहाँ की है, कैसे घटित हुई, चलिए जानते हैं कहानी को। तो सभी को जय श्री कृष्णा, राधे राधे। तो चलिए जानते हैं कहानी को। कहानी है लखनऊ के काकोरी थाना क्षेत्र के अंतर्गत एक गांव है इब्राहिमगंज नाम का। वहां पर एक व्यक्ति रहते हैं जिनका नाम है दिरगज रावत। दिरगज रावत के दो लड़के होते हैं, जिसका नाम है, एक का मनोज रावत और दूसरे का नाम है मुन्नूलाल रावत। दिरगज रावत की पत्नी का नाम है शांति देवी, जिनकी उम्र है 65 साल। और जो मनोज है, मनोज की उम्र है मात्र 28 साल। मनोज की शादी हो चुकी है, कम से कम 4 साल हो गए उसकी शादी के, और मनोज की उम्र है 28 साल। और मनोज की पत्नी का नाम है शालिनी देवी, जिसकी उम्र है 20 साल। अब घटना घटती है जनवरी के महीने से। जनवरी के महीने से मनोज की बड़ी बहन, जिसका नाम है सुनीता, सुनीता का एक लड़का है जिसका नाम है करण रावत, और मनोज रावत का सगा भांजा है। ये इराक में नौकरी करता है। नौकरी करने के बाद ये जनवरी के महीने में अपने गांव आया हुआ था। गांव आने